नागराज का खजाना अनमोल रत्नों और रहस्यमयी शक्तियों से भरपूर है, लेकिन अब तक कोई भी इसे खोजने में सफल नहीं हुआ है। यह खजाना अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छिपाए हुए है, जिन्हें जानने का सबको बड़ा ही उत्साह है। एक दिन वीरेंद्र ने अपने दादा की पुरानी किताबों में एक प्राचीन नक्शा पाया। यह नक्शा उसे इस खजाने के रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। वह सोचता है कि क्या वह इसे खोज सकेगा। जंगल में कदम रखते ही चारों ओर का माहौल बदल जाता है। डर और उत्सुकता के मिश्रित भावनाएं उन्हें घेरे में ले लेती है। यह जंगल एक जादुई जगह की तरह लगता है। जब वीरेंद्र और उसके दोस्त गुफा में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती है। यह आवाजें जैसे उन्हें पीछे लौटने का संकेत देती है। लेकिन डर की जगह उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। गुफा के अंदर उन्हें अजीब चित्र और विशाल सांपों की मूर्तियां दिखाई देती है। यह सब एक रहस्यमयी माहौल बनाते हैं। आर्चन को अपने दादा की कहानी याद आती है, जो नागराज की शक्तियों के बारे में थी। अब वीरेंद्र को अपनी पहली चुनौती का सामना करना है। उसे असली सांप की पहचान करनी है, ताकि वह उसे सही से चुन सके। वीरेंद्र अपने साहस और ध्यान से सही सांप का चुनाव करता है। मंत्र को समझने के लिए शांति और सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह अपने मन को शांत करेंगे। यह एक बहुत अच्छा विचार था। जैसे ही वे गुफा के अंधेरे में आगे बढ़ते हैं, नागराज का खजाना सामने आता है। यह अद्भुत रत्नों और चमकदार सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है। यह खजाना केवल सच्चे इरादों वाले लोगों के लिए है। नागराज ने बताया कि खजाने का असली महत्व समझना बहुत जरूरी है। गलत इरादों वाले लोग इस खजाने के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए सच्चे दिल से ही इसे पाना चाहिए। इस महान बलिदान के बाद गांव में खुशहाली लौट आती है। लोग वीरेंद्र, अर्जुन और सूरज की साहसिक यात्रा की प्रशंसा करने लगते हैं। यह सब देखकर सबका दिल गर्व से भर जाता है। गांव में एक सुंदर मंदिर बनाया जाता है, जिसमें नागराज के सम्मान में विशेष पूजा होती है। इस पूजा के कारण गांव में सुरक्षा और आशा का वातावरण बन जाता है। बच्चों को न केवल सामान्य शिक्षा दी जाती है, बल्कि वीरेंद्र, अर्जुन और सूरज की साहसिक कहानियां भी सुनाई जाती है। ये कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। गांव में कोई भी निर्णय बिना इन तीनों के सुझाव के नहीं लिया जाता। यह उनके योगदान और महत्वता को दर्शाता है। वे सभी के दिलों में एक विशेष स्थान रचते हैं। गांव के लोग इस बात पर भावुक हो जाते हैं, और वे भी त्याग और सेवा की भावना के साथ जीवन जीने की शपथ लेते हैं। यह उनके सामूहिक प्रयास का सबसे बड़ा परिणाम है। अब नदाम गांव एक तीर्थ स्थल बन गया है, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते हैं। यह गांव अब सच्ची प्रेरणा का एक प्रतीक बन गया है।